नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत एक बार फिर हमेशा की तरह कोरोना की न्यूज से ही करेंगे और आज चर्चा करेंगे दोस्तों हम बजट बैठक जो बादरा में कल आयोजित होने जा रही है नगर पालिका की। दोस्तों, उस पर हम चर्चा करेंगे। बादरा आसपास खबरों के बारे में बताएंगे, मंडी के भाव और मौसम के मिजाज के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, शुरुआत करते हैं कोरोना की खबर से। आज कोरोना के मामले देश भर में कितने आए? तो दोस्तों, आज जो मामले आए 58,077 मामले कुल कोरोना के भारत में आए। तो तेजी के साथ लहर नीचे आ रही है। कल 67,000 मामले आए थे, आज 58,000 मामले आए हैं। 657 लोगों की आज कोरोना से मौतें हुई है। तो मौतों का ग्राफ भी दोस्तों एक बार नीचे आने लगा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और 1,50,407 लोग 24 घंटे में ठीक होकर रिकवर होकर घर जा चुके हैं, ये भी एक बहुत सुखद बात है। और दोस्तों, सक्रिय मामले देश में अब 6,97,802 ही बचे हैं। और मैं आपको सक्रिय मामले बताऊं किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, तो केरल में दोस्तों सक्रिय मामले सबसे ज़्यादा है, जो करीब 7 लाख मामले पूरे देश में है। उनमें से 2,33,747 मामले अकेले केरल में सक्रिय है। और तमिलनाडु में सक्रिय मामलों की संख्या 66,992, महाराष्ट्र में 74,108 और कर्नाटक में 52,047, आंध्र प्रदेश में 40,884 मामले सक्रिय है, जबकि मध्य प्रदेश में 29,565 मामले सक्रिय है। ये प्रमुख प्रदेश है दोस्तों जिसमें सक्रिय मामले ज़्यादा बचे। और आज राजस्थान में 3,491 मामले आए हैं। तो राजस्थान में भी एक प्रकार से 3 दिनों से स्थिर है मामले यहीं। और हनुमानगढ़ में भी अब कुल मिला के मामले एकदम तेजी के साथ घट रहे हैं और सक्रिय जो मरीज है वो उनकी संख्या तेजी से नीचे आ रही है। तो दोस्तों, आज क्या खास है उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो जनसंघ संस्थापक और लेखक पत्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज दोस्तों पुण्यतिथि है। 1968 में आज ही के दिन मुगल सराय में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो दोस्तों, आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है धूमधाम से। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और उद्योगपति दोस्तों मानव शास्त्री भी उनको मान सकते हैं। जमुना लाल बजाज का भी आज ही के दिन 1942 को निधन हुआ था। और हिंदी के प्रारंभिक उपन्यास लेखकों में से एक हरिकृष्ण जौहर का निधन भी 1945 को आज ही के दिन हुआ था। और आज दोस्तों लोक देवता गोगा जी महाराज की जयंती है, जो कि देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है। दोस्तों, हमारे आसपास भी गांवों से भी रामदेव जी की जयंती धूमधाम से मनाए जाने के समाचार है। और मंदिरों में मेला लगा है। दोस्तों, बादरा में स्थित 2 प्रमुख मंदिर, जो कि एक तो रेगर मोहल्ला में स्थित है जो कि वाल्मीकि चौक के पास है, और एक सोनी बाजार में स्थित है रामदेव जी का मंदिर। वहाँ दोस्तों बड़ी संख्या में भक्तों का आना जाना रहा और भक्तों ने पूजा अर्चना की। और जयंती कार्यक्रम जो है एक प्रकार से पूजा अर्चना के साथ रामदेव जी महाराज का जयंती कार्यक्रम मनाया। और इसके साथ दोस्तों छानी बड़ी गांव में भी मेला भरा इस जयंती के अवसर पर। और गांधी बड़ी गांव में भी, बोजला गांव में भी रामदेव जी का मेला भरा मंदिर में। और निनाण गांव में भी बड़ी संख्या में भक्त जो है रामदेव जी के मंदिर में उमड़े। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर अगर आज रुख करें तो राजस्थान का बजट, जो इस बार का बजट है दोस्तों 2022-23 के लिए, वो संभवतः 23 फरवरी को विधानसभा में पेश हो सकता है। और इसके अलावा दोस्तों यूपी का प्रथम चरण का चुनाव कल संपन्न हो चुका है। लगभग 60% मतदान 58 सीटों के लिए हुए चुनाव में हुआ था। और आगामी मैं आपको बताऊं तो 2017 में दोस्तों 69% मतदान हुआ था। और आगामी चरण का चुनाव 14 फरवरी को है, जो दूसरे चरण का चुनाव है। और उसमें भी दोस्तों 9 जिलों की 55 लोक विधानसभा की सीटें हैं। और वर्तमान में अगर देखें तो भाजपा के पास सर्वाधिक 38 सीटें हैं, सपा के पास 15 और कांग्रेस के पास 2 विधानसभा की सीटें हैं इन 55 सीटों में। अब देखते हैं आने वाले समय में कौन बाजी मारता है। तो दोस्तों हिजाब को लेकर
पूरे देश में बवाल है। कर्नाटक के कॉलेज से प्रारंभ हुआ ये हिजाब को लेकर मामला दोस्तों, दो धर्मों के बीच में एक प्रकार से उलझता हुआ प्रतीत हो रहा है और हाईकोर्ट इस मामले की देख रेख में है और जल्द ही इस मामले की सुनवाई भी हो सकती है। और दोस्तों कपिल सिब्बल कांग्रेस के नेता भी है, वरिष्ठ अधिवक्ता भी है, उन्होंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी दोस्तों, एक प्रकार से चैलेंज करने के लिए हाईकोर्ट द्वारा जो कहा गया था कि जब तक स्कूल अब नहीं खुले, संभवतः कल से स्कूल खुल जाएंगे, तो स्कूल कॉलेज जब तक नहीं खुले कोई भी छात्र छात्राएं जो है धर्म को इंगित करने वाली कोई भी ड्रेस ऐसी यूनिफॉर्म नहीं पहन कर जा सकता और स्कूल कोड की ड्रेस कोड में ही आना होगा। तो दोस्तों इसको लेकर भी याचिका कपिल सिब्बल ने जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में पेश की थी, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहकर उस याचिका को नकार दिया कि जब हाईकोर्ट में मामला चल रहा है और अभी फैसला हुआ ही नहीं है तो इसका क्या औचित्य है। और दोस्तों इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारी नज़रें लगातार बनी हुई है, हम मामले की देख रेख कर रहे हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम मामले की सुनवाई करेंगे। इसके अलावा दोस्तों भादरा आसपास की अन्य खबरों का रुख करते हैं। एसपी सिंह पूर्व जिला कलेक्टर दोस्तों जो 12 में थे, डॉक्टर सुरेश चौधरी के भ्राताश्री, उन्होंने दोस्तों आज न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं के साथ एक बैठक की और उस बैठक में दोस्तों विधिक चर्चा भी की और कोरोना को लेकर भी सतर्कता के बारे में वकीलों को आगाह किया और अपना अनुभव भी बताया। और दोस्तों विशेषकर जो बातें हुई वो ये भी हुई कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला राजस्थान में कितना अग्रिम है, कितना जागरूक है। दोस्तों ये बताते हुए एसपी सिंह ने कहा कि जो मारवाड़ का शेष खास राजस्थान का जो क्षेत्र है दोस्तों, जो अन्य उधर के जिले हैं उसमें लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है जितनी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में जागरूकता है। तो इसके बारे में विस्तार से बताया और एसपी सिंह के कार्यकर्ताओं द्वारा सभी अधिवक्ताओं को एक गांधी डायरी भी जो नए वर्ष को लेकर तैयार की गई थी उसको बांटा गया। और इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर चर्चा करें तो विधायक बलवान पूनिया आज तीसरे दिन भी विधानसभा में जमकर सवाल उठाए। और दोस्तों रिट में सेटिंग शब्द को लेकर भी बलवान पूनिया ने कहा कि ये सेटिंग वालों को पकड़ने की जरूरत है। और इसके अलावा दोस्तों अन्य सवाल भी किए और RS आदि परीक्षाओं को लेकर भी सवाल उठाए। और ज़्यादातर दोस्तों प्रथम दिन जिस प्रकार से बलवान पूनिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा था, उसी प्रकार से कल जब बलवान पूनिया बोले थे तो उनकी राजेंद्र राठौड़ जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता है उनके साथ तीखी नोकझोंक भी हो गई थी। और उस तीखी नोकझोंक में बलवान पूनिया को ये शब्द भी कहते हुए सुना गया कि मैं अब चुनाव आपके सामने चुरू से लड़ूंगा विधानसभा का। तो दोस्तों इसमें तो कोई खास नहीं है, रीज़न नहीं है, क्योंकि भादरा से ही चुनाव लड़ने वाले हैं बलवान पूनिया और चूरू से मशक्कत नहीं करेंगे संभवतः, क्योंकि भादरा में ही उनको लेकर जो है तरह तरह की चर्चाएं अफवाहें फैली हुई है। तो हो सकता है आगे भविष्य के गर्भ में है, ये राजनीति है, ये संभावनाओं वाली होती है। और दोस्तों इसके अलावा अन्य खबरों की ओर चर्चा करें तो आज सीधे ही मैं आपको बताऊं तो दोस्तों बजट की बैठक के बारे में चर्चा पर आते हैं। कल भादरा नगर पालिका में दोस्तों बजट की बैठक होने वाली है। उस बजट की बैठक में क्या होने वाला है दोस्तों, किस प्रकार का बजट होगा, कितना बजट होगा और भादरा के विकास कार्यों को कितनी तवज्जो इस बजट बैठक में दी जाएगी, क्या नए खास कार्य जो है वो इस बजट बैठक में प्रस्तावित है, कराए जाएंगे, ये देखने वाली बात है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, विपक्षी पार्षदों की मांगीलाल गोयल जो कि प्रतिपक्ष के नेता नगर पालिका के, उनकी देखरेख में भाजपा कार्यालय में एक बैठक आज देर शाम को हुई थी दोस्तों। उसमें विचार विमर्श किया गया, रणनीति बनाई गई संभवतः कल के लिए बजट की बैठक के लिए। तो क्या बजट की बैठक हंगामेदार होने की संभावना है दोस्तों? ये भी एक संभावना व्यक्त की जा रही है कस्बा वासियों द्वारा कि इस बजट की बैठक में जिस प्रकार से भाजपा ने अल्लाह बोल कार्यक्रम आयोजित किया था, एक दिन का सांकेतिक धरना लगाया था, उसकी हमने कवरेज भी की थी। तो उसको लेकर चर्चाएं ये भी है कि बजट की इस बैठक का बहिष्कार कर सकती है भाजपा या विपक्षी दल।
तो दोस्तों बजट की बैठक का बहिष्कार करने का तो कोई सार नहीं है। बजट की बैठक का बहिष्कार कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी ये राय है कि साफ संदेश के माध्यम से दर्शकों को भी हम कहना चाहेंगे और भाजपा के और विपक्ष के तमाम पार्षदों को भी कहना चाहेंगे कि बजट की बैठक का अगर आप रणनीति बना रहे हैं बहिष्कार करने के लिए तो बहिष्कार मत कीजिएगा। और बजट की बैठक में जो भादरा क्षेत्र को लेकर प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं सत्ता पक्ष द्वारा, सत्ता पक्ष के पार्षदों द्वारा, बोर्ड द्वारा, दोस्तों उसमें अपनी राय आप दीजिएगा और क्या गलत हो रहा है उसके ऊपर आप अपनी आवाज़ बुलंद कीजिएगा। अगर आप बहिष्कार करते हैं तो बजट जो है वो तो सारा पास होना ही है, वो तो पास हो भी जाएगा और वैसे भी हो जाएगा। उसके बनिस्पत अच्छा ये होगा कि आप बजट की बैठक में चर्चा करें, वाद विवाद करें, पूरी अपनी राय दें और तर्क वितर्क के साथ उसमें कुछ सुझाव दें, उसमें कुछ अच्छा कार्य कराए और जो गलत कार्य हो रहा है, अनावश्यक जनता का खर्च होने वाला है कल की बैठक में, उससे जनता को बचाए और सत्ता पक्ष के पार्षदों को भी आगाह करे, बोर्ड को भी आगाह करे, ताकि कोई गलत बजट पेश ना हो और अच्छा बजट कस्बे के लिए हो, ताकि कस्बे की जनता राहत की सांस ले और अच्छा कार्य कस्बे की जनता को देखने को मिले। और 40 वार्डों को, किन किन वार्डों को क्या मिलने वाला है दोस्तों, ये तो भविष्य के गर्भ में है। क्या बजट की रूपरेखाएं तैयार की गई है इसके बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन वर्ष भर के लिए बजट की बैठक जो होती है उसमें आय व्यय का पूरा लेखा जोखा और खाका तैयार करके पेश किया जाता है। तो इसको हम दोस्तों बजट की बैठक है उसको हम लाइव करेंगे हमारे फेसबुक पेज से। तो दोस्तों हम अपने साफ संदेश के दर्शकों को कहना चाहेंगे कि हमारा जो फेसबुक पेज है साफ संदेश भारत के नाम से, उसमें हम लाइव कल की बैठक के बारे में दिखाएंगे और पहली बार हम इस बैठक को, इस किसी कार्यक्रम को दोस्तों लाइव दिखाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे फेसबुक पेज से आप जुड़िएगा और हम जिस प्रकार की आपको बैठक में चर्चाओं के माध्यम से और जो तीखी नोक झोंक होगी और सभी पूरी की पूरी आपको खबर जो है वो पूरी रोचकता के साथ आपको दिखाएंगे। किसी बिंदु को, किसी भी मुख्य क्षण को हम जो है कट नहीं करेंगे और आपको पूरा उसके साथ दिखाएंगे, ताकि आप आनंद ले सके, भरपूर लुत्फ उठा सके इस बजट की बैठक का। और इसके अलावा दोस्तों हमारी नज़रें बनी रहेगी बजट की बैठक में क्या नगर पालिका जो बोर्ड है वर्तमान का उसके द्वारा पेश किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हम चर्चा करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आसपास की खबरों की सावा मार्ग जो है दोस्तों वो पिछले दिनों बंद पड़ा था, खोल दिया गया था, उसको अब पिछले 3-4 दिनों से एक बार फिर जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसके आगे जो सड़क जो नाला बना है दोस्तों, पुलिया बना है, उसको तोड़ दिया गया है और दोबारा बनाया जा रहा है दोस्तों। उसमें ये लगातार तोड़ फोड़ और बनाने की प्रक्रिया जो सीवरेज कंपनी द्वारा की जा रही है उसको अगर देखकर आप देखें बारीकी से तो दोस्तों आप भी यही अंदाजा लगाएंगे कि कोई इसमें प्लानिंग नहीं है, किसी प्रकार का सिस्टम नगर पालिका की तरफ से भी दिखाई नहीं देता और सीवरेज कंपनी की तरफ से भी दिखाई नहीं देता। और नगर पालिका की तरफ से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों पूरी मॉनिटरिंग जो है नगर पालिका को करनी होती है, क्योंकि टेंडर तो छोड़ दिया गया है सीवरेज कंपनी को, लेकिन देख रेख में तो नगर पालिका के ईएन इनकी देख रेख में ही बनेगा। कल को जब सीवरेज प्रारंभ होगी और उसका बहुत बड़ा ऐसा एक कोई नेगेटिव पॉइंट कस्बे में सामने उभर कर आए और पूरा कस्बा जो है गंदगी का ढेर बन जाए और बदबू ऐसे अगर बिफरने लगे तो दोस्तों फिर उसका जिम्मेवार कौन होगा। इसलिए मॉनिटरिंग तो नगर पालिका को करनी होती है और नगर पालिका दोस्तों बेहद लापरवाही पूर्ण तरीके से जो है नगर पालिका क्षेत्र में वर्तमान में व्यवहार कर रही है। और जैसा कि विपक्षी पार्षदों ने एक सांकेतिक धरना दिया था, उससे पहले भी प्रोटेस्ट किया था, ज्ञापन दिया था, उपखंड अधिकारी को भी ज्ञापन दिया था और अधिशासी अधिकारी को भी ज्ञापन दिया था और नाराजगी व्यक्त की थी। 8-9 मांगे जो उनकी थी मांग पत्र में उनकी मांगे की गई थी और वो जल्द से जल्द पूरी करने की मांग भी की गई थी, अन्यथा चेतावनी
दी गई थी विपक्षी पार्षदों को कि जल्द से जल्द इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन का रूप भी अगर अख्तियार करना पड़ा तो वो भी हम करेंगे और पूरा कस्बा सड़कों पर उतर जाएगा, ये भी चेतावनियां दी थी। तो कुल मिला के दोस्तों देखने वाली बात है क्या होता है बजट की बैठक में, क्या रहता है विपक्षी पार्षदों का रुख, इसमें हमारी नजरें बनी रहेगी। तो देखना मत भूलिएगा। कल हमारे फेसबुक पेज साफ संदेश भारत से दोस्तों हम लाइव करेंगे पूरी मीटिंग को, कल बजट की जो मीटिंग है। अब हम दोस्तों आपके सामने पेश करते हैं मंडी के भाव और मौसम के मिजाज को। तो शुरुआत करते हैं नौहर से। सरसों नौर मंडी में दोस्तों 6787 रुपये प्रति क्विंटल रही, जबकि ग्वार के भाव 5940, चना के भाव 4750 और मूंग के भाव 6666 रुपये प्रति क्विंटल रही, जबकि मोट के भाव 6140, अरंड के भाव 6350, तारामीरा के भाव 5350, जबकि आदमपुर मंडी में नरमा दोस्तों 10,050 के भाव रहे और कपास के भाव 7,823 रहे, जबकि ग्वार के भाव 5,913 प्रति क्विंटल रहे। फतेहाबाद मंडी में नरमा दोस्तों 9700 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहे, कपास के भाव 7,900। एलनाबाद मंडी में नरमा 10,153, जबकि संगरिया मंडी में नरमा 10,413 के भाव रही और रावतसर मंडी में नरमा जो है 10,404 रहा और बरवाड़ा मंडी में नरमा 9801, कपास के भाव 7,812, जबकि हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 10,170 रहा। पीलीबंगा मंडी में नरमा 10,500 के आज के सर्वाधिक भाव रहे और नरमा के भाव दोस्तों हमने जैसा आपको कल परसों बताया था तेजी लगातार आ रही है और 11,000 का भी आंकड़ा नरमा के भाव ने छुआ है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में एक बार फिर से नरमा जो है वो तेजी के साथ 11,000 का आंकड़ा क्रॉस करता है भी नहीं या नहीं। पीलीबंगा में भी नरमा मैंने आपको बताया 10,500 सर्वाधिक भाव आज रहे। तो आबोर मंडी में भी नरमे के भाव 10,230 रुपये प्रति क्विंटल रहे। तो ये रहे दोस्तों मंडी के आज के भाव। मौसम के मिजाज के बारे में बताएं तो आज 11 फरवरी को 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, बादल बिल्कुल नहीं थे, तेज धूप निकली, मौसम बिल्कुल साफ था और शाम को भी मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है, बादल नहीं होने वाले और 16 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहने वाला है, जबकि 7 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं रात्रि को चलने वाली है। तो 12 फरवरी को कल कैसा रहने वाला है मौसम, 11 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सुबह रहेगा, जबकि 21 से 24 दोपहर को, 17 से 21 शाम को रहेगा, जबकि बादल बिल्कुल दिन भर नहीं होंगे दोस्तों और रात को भी कल बादल नहीं होंगे, मौसम बिल्कुल साफ होगा। दिन भर कल तेज धूप निकलेगी तो रात्रि को भी आसमान साफ रहेगा, बादल बिल्कुल नहीं होंगे और 12 से 14 डिग्री टेम्परेचर रहेगा और देर रात्रि को 11 से या 10 डिग्री के करीब भी तापमान आ सकता है। तो हल्की ठंड जरूर रहेगी रात्रि को, लेकिन दिन में आजकल गर्मी का एहसास होने चला है। तो 7 किलोमीटर की रफ्तार से रात्रि को हवा चलेगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई समीक्षा के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।